पहले प्रणाम करता है, उसके बाद में फिर अपमान करता है। बंधन भी कर लेंगे और निंदा भी कर लेंगे। लेकिन लोग करते हैं, लेकिन जिसको संत और गुरु माना जाए उसके सामने कभी दुराव नहीं करना चाहिए। आज लोग गुरु, वैसे तो संत कहते हैं कि गुरु से और डॉक्टर से छुपाना नहीं चाहिए, लेकिन गुरु से पर्दा करते हैं, इसलिए विमल विवेक नहीं पा सकते हैं। गुरु से कुछ छिपाए नहीं। गुरु शिष्य का संबंध बड़ा अनूठा होता है। इस देश में ऐसे लोग ठीक से निभाते नहीं हैं, इसलिए वहां बहुत लोगों के, बहुत महापुरुषों के गुरु बनते ही नहीं है। उनका जीवन ही ऐसा निकल जाता है। जिस गुरु के शिष्य ज्यादा हो जाएंगे तो गुरु को परेशान कर देंगे, गुरु यही सोचते हैं। लेकिन शिष्य लोग ज्यादा हो जाएंगे तो गुरु को परेशान कर देंगे। इसलिए काल ऐसा है कि शिष्यों से बचा जाए, लेकिन शिष्यों से तो बचा जाए पर शिष्य का भी धर्म होना चाहिए। भारद्वाज जी बड़ा अनूठा सिद्धांत बताते हैं कि मैं आपसे कुछ छिपा नहीं सकता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि होई न विमल विवेक और गुरुसन किए दुरा। एक बार महाराजा परशुराम ने फैसला कर लिया कि मैं ब्राह्मणों को ही शिक्षा दान दूंगा, क्षत्रियों को नहीं, क्योंकि क्षत्रिय कुलद्रोही कहलाते थे। कर्ण को उन्हीं के पाठशाला में, उन्हीं के सानिध्य में विद्याभ्यास करने की इच्छा प्रकट हुई। कर्ण ने सोचा वह तो ब्राह्मण के सिवाय अन्य किसी को, खासकर क्षत्रियों को तो विद्या देते ही नहीं, और मुझे उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं के पास रह करके विद्या सीखनी है। क्या करूं? इसलिए कर्ण ने पर्दा रख करके कपट रूप से परशुराम जी की पाठशाला में विद्याभ्यास करने लगा। बहुत समय गुजर गया। एक दिन विद्याभ्यास कराते कराते परशुराम जी थक करके और कर्ण की जंघा पर अपना सिर रख करके सो रहे थे। उसी समय कर्ण की जांघ से एक कीड़ा दबा और कीड़े ने काटना शुरू कर दिया। कीड़ा काट रहा है, काटते काटते छिद्र कर दिया। कर्ण बैठा ही रहा, सहन करता ही रहा। सोचने लगा अगर मैं उठूंगा तो गुरु की नींद खराब हो जाएगी, गुरु सेवा में बाधा आ जाएगी। सहन करता रहा। रक्त निकल करके जब परशुराम जी के शरीर के नीचे पहुंचा तो नींद से जग गए। कहने लगे बेटा ये मेरे शरीर के नीचे क्या रंग रंगा है? कर्ण बोला गुरुदेव मेरे पैर का खून है। खून? हाँ। कैसे? बोले जब आप आराम करने को लेटे मेरी जांघ के नीचे कीड़ा दब गया, काटना शुरू किया, काटते काटते छिद्र कर दिया। मैं इसलिए उठा नहीं कि आपके चरणों की, आपके गुरु सेवा में बांधा होगी, इसलिए सहन करता ही रहा, बैठा ही रहा। परशुराम जी ने गौर से देखा और गौर से देखने के बाद कांपने लगे। अरे तू कौन है? कर्ण डर गया, बोला बाबा मैं कर्ण हूं, विद्या पाने के लिए मैंने आपसे धोखा किया, तभी तो मैं कहूं ये ब्राह्मण के बस की बात नहीं है, कीड़ा काटे और ब्राह्मण बैठा रहे, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तभी मुझे लगा कि तू कौन और है। मैं कर्ण हूं, विद्या पाने के लिए मैंने आपसे धोखा किया। परशुराम जी बोले क्या करूं मैं क्या करूं? तूने लाचार कर दिया मुझको, लेकिन जा, मेरा श्राप है, गुरु से पर्दा रख करके तूने जो विद्या पाई है वो अंत समय में, खरे समय में जब अनिवार्य संयोग होगा तब पूरी की पूरी तुम भूल जाओगे, तेरी सब विद्या बर्बाद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गुरु सन किए दुरा, इसलिए गुरु से कुछ छिपाए नहीं। भारद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से कह रहे हैं बाबा यदि कहूं तो संकोच लगता है और न कहूं तो ठीक नहीं होगा,
भय लगता है। ऐसा देख सुनकर के याज्ञवल्क्य जी ने कहा, अरे तुम कुछ भी पूछो, मैं प्रसन्न हूं तुमसे, जो चाहो सो पूछो। भारद्वाज जी ने जो प्रश्न पूछे हैं उन्हीं से राम कथा का जन्म हो गया है। असल में संशय से समाधान की यात्रा का नाम ही रामचरितमानस है। हेलो, भारद्वाज जी कहते हैं कि बाबा अब मैं पूछ रहा हूं, आप संभाल लेना। कौन? बोलो, पूछो। मैं यह पूछना चाहता हूं कि मेरी समझ में ये नहीं आता है कि राम, आवाज ना आ रही भैया, अभी मैं बाद में कॉल कर लूं। राम कौन है जिनका नाम शिवजी सतत जपते रहते हैं? यह राम आखिर है कौन? ऐसे अखंडानंद शिव अविनाशी होते हुए भी जो सतत जपते रहते हैं और राम नाम की भूरी भूरी प्रशंसा किया करते हैं, आखिर ये राम है कौन? ये राम वही है जो दशरथ के घर जन्मे, कौशल्या ने जिनको खिलाया, ये वही राम है या शिवजी के राम अलग हैं या दोनों एक हैं? ये समझ में नहीं आता है। बस इतना बतलाओ। जैसा प्रश्न भारद्वाज जी कर रहे हैं वैसा ही प्रश्न मां पार्वती करती है कि राम कौन है प्रभु? जो आप जपते हो क्या वही राम है या दशरथ जी का राम अलग है? एक राम अवधेश कुमारा, तीन कर चरित विदित संसार। ये राम है कौन जो मेरी समझ में नहीं आता है? और फिर सतत जपत शंभो अविनाशी, सतत जपत शंभो अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, ओ शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। राम है कौन? शिवजी सतत जपते रहते, राम नाम की भूरी भूरी प्रशंसा किया करते, आखिर ये राम है कौन? और महाराज मेरे दिमाग में ये बात नहीं बैठती, महाराज राम के अनुरागी को ये पता नहीं चला कि राम कौन है, जबकि प्रेमियों को तो पहचान होनी चाहिए। क्यों? और क्रम तो यह है भैया, बिना प्रतीति के प्रेम होता ही नहीं है, तो अनुराग कैसे हो? और कह भी रहे हैं महाराज ये नहीं, आप ये ना समझे मैं जानता नहीं हूं, मैं जानता हूं। किनको जानता हूं? एक राम अवधेश कुमारा, उनको मैं जानता हूं। अवध में आकर राम राज्य की जिसने स्थापना की है, इस राम को मैं जानता हूं। लेकिन मेरे मन में ये बात नहीं बैठती कि शिव जिनका नाम जपते हैं वह क्या दशरथ जी के बेटे का ही नाम जपते हैं या उनका राम अलग है या दोनों एक है? ये प्रश्न नहीं, उन्होंने तो हमारी शंका का प्रतिनिधित्व किया है। यह प्रश्न सारे संसार का प्रश्न है। आज भी पढ़े लिखे लोगों को यकीन नहीं होता है, वो यही कहते कि राम बड़े व्यक्ति थे, मर्यादा में रहते थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन ब्रह्म नहीं थे। ऐसी बातें कहते हैं और फिर उनका कोई दोष नहीं है। राम तो भैया तभी समझ में आते हैं जब राम की ही कृपा हो जाए। भगवान की कृपा के बिना राम को जानना बड़ा मुश्किल है, और एक बार जानने के बाद सोई जानो जहु देहो जनाई, जानो हो तो मही हो ही जाए। अरे एक बार जानने के बाद वो प्राणी, वो व्यक्ति, वो मनुष्य, वो पशु, वो पक्षी, वो जीव, चराचर का कोई भी हो, वो फिर एक बार राम को जानने के बाद वो फिर साधारण नहीं रहता है, वो राममय हो जाता है, राम जैसा ही हो जाता है। करत पाप चाहत कल्याणा, ऐसा राम खिलौना जाना। बड़े लोगों को यकीन नहीं होता है कि राम कौन है। संसार की दशा भी तो यही है, हम पूरे आस्तिक भी नहीं और पूरे नास्तिक भी नहीं।
पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, बाप दादों ने किया सो हम कर लेते हैं। लेकिन ऐसे लोग ना तो पूरे आस्तिक और ना ही पूरे नास्तिक। गांव के बाहर किसी बगीचे में एक संत आ गए। गांव वाले बाबा से मिलने गए और बाबा से याचना की कि गुरुदेव आप कुछ सत्संग के बारे में हमें बताओ। बाबा बोले बस भगवान का भजन करो और क्या, सब सत्संग ही है, जैसे मैं करता हूं वैसे आप भी करो। गांव वालों को अच्छा नहीं लगा। याचना की नहीं, कुछ तो होना चाहिए। बाबा ने कहा एक शर्त है, प्रवचन तभी दूंगा। बोले कहो। मैं एक प्रश्न पूछूंगा, अगर लोगों ने उत्तर दिया, सही उत्तर दिया तो प्रवचन दूंगा, वरना लौट आऊंगा। गांव वाले बोले बाबा हम आपके प्रश्न का उत्तर कैसे दे पाएंगे, अज्ञानी ठहरे। नहीं, बाबा बोले प्रश्न के उत्तर में हाँ कहना या ना कहना, समझ में आए तो हाँ कह देना, ना आए तो ना कह देना। उत्तर हाँ या ना में देना होगा, ठीक है। लोग गांव में आए, तैयारी की, मंच बनाया, महात्मा जी आए, स्वागत सत्कार करके बैठाया गया। गांव वाले सब सत्संग सुनने को बेचैन। महात्मा ने कहा मैंने कहा था कि एक प्रश्न पूछूंगा तभी प्रवचन दूंगा, अगर उत्तर ठीक मिला तो। ठीक है, पूछो। महात्मा बोले ये बताओ संसार में ईश्वर है? अब इसके बाद तो आदमी एक ही बात कहता है, हाँ है। बताओ परमात्मा है? सबने एक ही जवाब दिया, हाँ है। इतना सुनकर महात्मा फिर चले आए बगीचे में, कुछ प्रवचन नहीं दिया। पीछे लोग पहुंचे, कहा बाबा आपने प्रवचन नहीं दिया, उत्तर तो ठीक दिया था। बाबा बोले जब एक बात बताओ, जब मैंने पूछा परमात्मा है तो आप सबने कह दिया कि है, तो फिर इसके ऊपर तो बोलना ही बेकार है। आप जब जानते ही हैं कि परमात्मा है तो फिर इसके ऊपर तो बोलना बेकार है, क्या बोलूं मैं। गांव वालों को बात जमी नहीं, दोबारा प्रवचन, दोबारा निवेदन किया। कहा बाबा अब की बार और। गांव ने पहले फैसला कर लिया, बाबा आएंगे पूछेंगे कि परमात्मा है तो अब की बार ना कहेंगे, तभी प्रवचन मिलेगा। बाबा से फिर याचना की, बाबा तैयार हो गए, आए। गांव के लोग एकत्र थे, लोगों से पूछा बताओ परमात्मा है? गांव ने तो पहले ही निर्णय ले रखा था, बोले नहीं, परमात्मा जैसा तो कुछ दिखाई देता नहीं। बाबा बोले कल तो कह रहे थे कि परमात्मा है, तो गांव वाले बोले 24 घंटे बाद पता लगा परमात्मा होता तो दिखाई देता, परमात्मा होता तो दिखाई देता, परमात्मा जैसा कुछ है ही नहीं। बाबा ने सुना तो फिर कुटिया में आ गए, लोग फिर गए, कहा बाबा आज भी प्रवचन नहीं दिया। बाबा बोले मैं संत हूँ, भगवान का भजन करता हूँ, और जहाँ जो कोई भगवान के बारे में ही न जानता हो और जो यह कहता हो कि परमात्मा जैसा कुछ दिखाई देता ही नहीं, तो उसके ऊपर तो मेरा सारा बोलना व्यर्थ है, मैं क्या बोलूं। गांव वालों को फिर बात न जमी, फिर गए बाबा से कहा बाबा अब की बार हो। गांव ने पहले ही निर्णय ले रखा है, अब की बार जब बाबा आए और कहेंगे कि परमात्मा है तो आधे कहना है, आधे कहना नहीं है। तो जो नहीं है तो उनको बाबा समझाएंगे, तो उनके बदले में सबको मिल जाएगा सुनने को। गांव वाले बैठ गए दो पंक्ति में। बाबा आए तीसरे दिन, फिर पूछा बताओ परमात्मा है? तो आधे तो कहने लगे हैं और आधे कहने लगे नहीं है। महात्मा ने सुना, कहने लगे कल तो कह रहे थे नहीं है, आधे बोले हम आज जान चुके हैं, आधे बोले हम आज भी नहीं जान पाए। बाबा ने इतना सुना, लौटकर फिर कुटिया में आ गए, बगीचे में आ गए। अब तो गांव वाले गए, कहने लगे बाबा अब तो हद हो गई, आज भी प्रवचन नहीं दिया। बाबा बोले क्या प्रवचन दो, खा। आधे परमात्मा के बारे में जानते हैं, आधे नहीं जानते, लेकिन लड़ते क्यों हो? अरे प्रवचन सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप जैसे हो वहीं से अपना रास्ता, अपना मार्ग चुनना तय कर दो, तो फिर सत्संग आपको जीवन पथ पर मिलने लग जाएगा, आपका जीवन भी सुधर जाएगा। कोई जरूरत नहीं है।
अगर हम यह सोचें कि हम पहले पूरे कोरे कागज बन जाएं, उसके बाद में हम सही जीवन यापन करेंगे, सही जीवन जिएंगे, तो ना तो कोरा कागज बना जाएगा और ना जीवन शुरू होगा। एक हारमोनियम सिखाने वालों के पास और व्यक्ति गया, कहा मुझे ये बाजा सीखना है, तो बताओ क्या फीस लोगे? कह दिया उन्होंने समय अनुसार 500 रुपए। ठीक है। जो सीखने जाता था उसका भी मित्र, इच्छा हुई मैं भी सीखूं, पहुंचा, कहा गुरुदेव ये मेरा मित्र है, ये भी सीखेगा हारमोनियम। ठीक है, सिखा देगा। तब जो सीखने मित्र का मित्र गया था, वो सीखने जैसे पहुंचा, बोले मैं थोड़ा तो जानता हूं, लेकिन थोड़ा और सीखने की जरूरत है, पूरा परफेक्ट नहीं हूं मैं। तो जिससे 500 रुपए मांगे थे गुरुदेव ने, तो वो गुरुदेव बोला, वो शिष्य बोला गुरुदेव ये आधा जानता है लेकिन आधा नहीं जानता है, तो इसको सिखाना पड़ेगा। बोले हाँ सिखा देंगे। तो चार्ज क्या होगा? तो बोले 1000 रुपए। शिष्य बोला मुझसे 500 और इससे 1000, ऐसा भेद क्यों? मुझे भी सिखाना ही है, इसको भी सिखाना ही है, लेकिन ये मुझसे ज्यादा जानता है, मैं बिल्कुल शून्य था। गुरुदेव कहते हैं तू तो शून्य था, तेरी समझ में तो जल्दी आ जाएगा, पहले तो इसने जो सीख रखा है उसको मिटाना पड़ेगा इसका, और जब वो मिटाया जाएगा तब इसको दोबारा से सिखाना पड़ेगा, इसलिए इसका शुल्क ज्यादा। तो भगवान के बारे में ना तो हाँ कहा जा सकता है ना कहा जा सकता है, पूरा प्रमाण तो वही दे सकता है जिस पर भगवान की ही कृपा हो, भगवान मैं, पूरा प्रमाण तो वही दे सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भारद्वाज जी पूछते हैं कि राम कौन है, और फिर प्रभु एक बात और है, मेरी समझ में यह नहीं आता है कि राम कौन है। भारद्वाज जी राम की प्रभुता से पूरे परिचित हो, फिर भी ऐसा प्रश्न करने से आप परमात्मा के गुण रहस्य इनको तो जान ही चुके हैं, लेकिन महिमा क्या है ये मैं बतलाता हूं। राम कथा के बारे में तो पता है, क्योंकि कहा है कि एक राम अवधेश कुमारा, लेकिन राम है क्या ये जानना है। पूरी कथा सुना दी है, लेकिन राम जी के प्रसंग में निहित गुण तत्व क्या है वही आप सुनना चाहते हैं। और आप जैसे महर्षि अगर सुनने के लिए बैठे तो मैं अवश्य राम कथा कहूंगा। ऐसा कह करके बैठ जाते हैं, चट्टान पर बैठ गए, अक्षय वट की छाया, त्रिवेणी का संगम है, बस कथा शुरू हो गई। कहते हैं बट विश्वास अचल नीच धर्म, बट विश्वास अचल नीच धर्म, तीरथ राज समाज सुखैना, तीरथ राज समाज सुख करना, राम कथा का लिखा कराना, राम कथा का लिखा कराना, ऐसे वो संसार कीन भवानी, ऐसे वो संसार कीन भवानी, ऐसे